गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, अपने तनाव को ठीक करने के बारे में। तो देर न करते हुए चलिए जल्दी देखते हैं क्या है स्ट्रेस। स्ट्रेस आप जानते होंगे कि काम का ओवरलोड, ज़िंदगी के अनमैनेजमेंट, अपने हेल्थ का ख़राब होना, कई ऐसी चीज़ें जो आपको स्ट्रेसफुल महसूस करवाती हैं। इसको मैनेज किस तरह से हम कर सकेंगे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये किन किन चीज़ों से होता है। हाँ, सबसे पहले लाइफ़स्टाइल चेंजेस। लाइफ़स्टाइल में बदलाव ला करके, अपनी ज़िंदगी जीने में थोड़ा-सा चेंज ला करके। दिस इज़ पॉसिबल बाय लाइफ़स्टाइल चेंजेस को हम बदल सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस किस वजह से होता है उसे हम देखते हैं। स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों का होना, फ़ियर, आपके माइंड में फ़ियर का, खौफ का होना, मिसमैनेजमेंट, अपने काम को मिसमैनेजमेंट तौर पे करना, उससे भी स्ट्रेस होता है। अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, ऐसे रिश्ते जो आपको या फिर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर पाते हो, ऐसे रिश्तों से भी होता है। अनहेल्दी डाइट, ऐसे खाने पीने से जिससे आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स नहीं पहुंच रहे हो, ऐसे खाने से भी होता है। ओल्ड वर्न आउट रूटीन, ऐसी घिसी पिटी रूटीन जो आप बहुत पहले से फॉलो करते चले आ रहे हैं, इस वजह से भी स्ट्रेस होता है। और भी कई वजह हैं, मगर इन वजूहात पर हम आज गौर करेंगे, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं हाउ हाउ टू फिक्स इट। हम किस तरह से इसे ठीक कर सकते हैं। पहली चीज़ है ब्रेक द स्टेट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है ना वो एक पैटर्न में चलता है, मतलब कि आपके जहन में एक से एक नेगेटिव थॉट्स आते चले जाते हैं और आपके जहन को ख़राब करते हुए चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। टेक अ ब्रेक फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ऐसे एनवायरनमेंट जिसमें आप गाए बगाए बहुत देर से हैं, उस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा ब्रेक लेने की कोशिश करेंगे। और स्टेट ऑफ माइंड यू आर इन मोस्ट ऑफ द टाइम, और जिस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में आप बहुत देर तक रहते हैं, बहुत टाइम से हैं, बहुत लंबे वक्फे से हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आने की कोशिश करेंगे। और ये किस तरह से हो सकेगा? थ्रू अ लॉन्ग वॉक। एक लंबे वॉक से हम कर सकेंगे। कहीं टहलने के लिए किसी दिन अकेले लोन निकल जाएंगे, टहल करके घूम फिर के आएंगे। सम एडवेंचर, कुछ एडवेंचर कर सकते हैं अपनी लाइफ में, लाइक स्विमिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई और चीज़ कर सकें, प्लांटेशन कर सकें, ग्रासिंग कर सकें, कई ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर से अपने आप को जोड़ सकें, तो बेहतर होगा। अपने अगल-बगल में पेड़-पौधों को देख सकते हैं, उसका टेक्सचर कैसा है, बनावट कैसी है, वो अपने एनवायरनमेंट में, अपने अगल-बगल में कितनी बेनिफिशियल है वो दरख़्त, उसके बारे में समझ सकते हैं। वो आपको साया देता है, फ्रूट्स देता है, फल देता है, फूल देता है, उसके बारे में सोच समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ देखते हैं, स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस। एक ऐसा रिश्ता रखना जो आपके बुरे अच्छे सब वक्त में साथ हो और आपको जानता पहचानता हो। अ रिलेशनशिप दैट इज़ फुल्ली अवेयर ऑफ़ योर पास्ट, आपके पहले से आपके सारी चीज़ों को जानता हो, आपके प्रेजेंट, आपके हाल के बारे में जानता हो। उससे बातचीत करें और अपनी बातों को उसके सामने रखें। वो आपको सपोर्ट कर सकेंगे, प्रैक्टिकल अवेयरनेस बता सकेंगे आपको कि आप इस स्ट्रेस से कैसे बाहर आ सकते हैं, आपको इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए तीसरी चीज़ देखते हैं। तीसरी चीज़ है मेडिटेशन। गौर ख़ौस से ट्राई टू फाइंड आउट थ्रू मेडिटेशन वेदर दिस थिंग इज़ रियली दैट बिग और आई हैव एग्जीक्यूटेड दिस। मेडिटेशन के ज़रिए, गौर ख़ौस के ज़रिए से इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सिचुएशन है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, वाक़ई इतनी बड़ी है या मैंने सूझ-बूझ करके समझ दिमाग को अपने दौड़ा करके इसे बड़ा बना लिया है। इससे समझने की कोशिश करेंगे मेडिटेशन से। चौथी चीज़ देखते हैं हेल्दी लाइफ़स्टाइल। एक अच्छे स्वास्थ्यपूर्ण लाइफ़स्टाइल से ज़िंदगी गुज़ारने से। देखिए सबसे पहले लाइफ़स्टाइल में हम देख लेते हैं हेल्दी डाइट। अच्छे खान-पान से इंक्लूड फूड्स दैट आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ऐसे ऐसे फूड को खाना है जो कि रिच हो न्यूट्रिएंट्स के मामले में, विटामिन्स आपको दे सके, मिनरल्स इन योर डाइट। आपके खाने में उन चीज़ों को, उन फ्रूट्स को, उन सब्जियों को शामिल करें जो आपको न्यूट्रिएंट्स दे सकें, विटामिन्स दे सकें एंड मिनरल्स। पॉजिटिव माइंडसेट से, ऐसा माइंडसेट, ऐसी ज़हनियत रखें जो कि पॉजिटिव हो, मस्बत ख़्याल हो। लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ एनी प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। अगर किसी तरह की सिचुएशन, किसी तरह की कोई चीज़ आती है तो उसके पॉजिटिव पहलू पर निगाह रखने की कोशिश करें और उसे सॉल्व करने की आसान रास्ता इंशाल्लाह आप निकाल लेंगे, अगर उसके पॉजिटिव पहलू को अगर आप देखेंगे तो। आखिरी और पांचवी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। आप अपने टाइम को गौर नहीं करते, बहुत जगह डिवाइड करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जानते नहीं कि हमें टाइम का यूटिलाइज़ कैसे करना है।
तो मैं बता रहा हूँ, डिवाइड योर टाइम इनटू 4 पार्ट्स। अपने वक्त को जो है ना वो 4 हिस्सों में तकसीम कर लें, डिस्ट्रीब्यूट कर लें। पहला हिस्सा जो है आपका ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, अपने लिए रखें, जिससे आप अपने जहन को मेडिटेट कर सकें, अपने जहन को शांत रख सकें। एंड फिजिकल हेल्थ, अपने जिस्मानियत को बरकरार रख सकें, उसके लिए एक्सरसाइज कर सकें, दौड़ भाग कर सकें, अपने जिस्म को क़ुव्वत वर बना के रख सकें। दूसरी चीज़ है वन फॉर योर रिलेशंस, दूसरा वक्त जो है अपने रिश्तों के लिए रखें जो आपके लिए बहुत अहम है। देखिए, रिश्तों का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा चीज़ों से जुड़ाव कर लेना, बहुत ज़्यादा रिश्ते बना लेना कामयाबी है। रिश्तों में ऐसे रिश्ते रखें जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों। आपके वालिदैन हो सकते हैं, आपके भाई-बहन हो सकते हैं, आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं। ऐसे रिश्ते बहुत ज़्यादा नहीं बनाएँ, मगर 1-2 रिश्ते हों, मगर मज़बूत रिश्ते हों जो आपके हर वक़्त में, हर जगह पे आपके लिए हेल्पफुल हों। उस उन रिश्तों के लिए वक़्त निकालें टू डू योर वर्क। आपको सर्वाइवल के लिए अपने काम को तो करना है ना। तो अपने काम के लिए एक वक्त मुतय्यन करें कि इस वक्त में हमें अपने काम को अंजाम देना है, और पूरा प्रोडक्टिव होकर के, पूरा हाईली कॉन्फिडेंट होकर के उस काम को करना है। और आखिरी चीज़ है टू सर्व द सोसाइटी। सारी चीज़ें मुकम्मल होने के बाद अगर आखिरी में आपको वक्त मिले तो अपने सोसाइटी को थोड़ा सर्व करने की कोशिश करें, उसमें पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करें, डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। लोगों की किसी भी तरह से हेल्प हो सके, मदद हो सके तो उनकी मदद की कोशिश करें। आज के लेक्चर में मैंने ये 5 चीज़ें बताई हैं। इंशाल्लाह आप इन 5 चीज़ों पर गौर करने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश करेंगे। अपने स्ट्रेस को दूर कर के आप अपनी लाइफ़ को प्रोडक्टिव बना सकेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। शुक्रिया।